हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आप हैं मेरे चैनल बनी वाली कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जो कि नेशनल इनकम के बेसिक रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में है। सिंपल सेंस कि नेशनल इनकम के बेसिक्स के बारे में है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे नेशनल डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, दूसरा इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, तीसरा नेशनल इनकम क्या होता है, चौथा कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, पांचवा वाला टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट्स वर्सेस फॉरेनर्स या नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या कौन होते हैं और फॉरेनर्स कौन होते हैं, और एक होता है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है। ओके, तो फटाफट शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। तो डोमेस्टिक इनकम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बहुत पहले से इसको आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से 7th या 8th क्लास से, जब आपने इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में पढ़ा था, जो कि 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में भी है। ओके, लेट मी सिंप्लीफाई यू। वो इनकम जो कि पूरे देश की जो बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री यानी देश की जो पूरी सीमा है ना, उस सीमा के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर कमाई गई है, उस इनकम को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। चाहे वो अपने जॉब करके कमाई हो, चाहे अपने प्रोफेशन से कमाई हो, चाहे बिजनेस करके कमाई हो, बिजनेस में चाहे प्रोडक्शन करके कमाई हो, चाहे ट्रेडिंग करके कमाई हो, चाहे सर्विसेज बेच करके कमाई हो। ठीक है, तो कौन सी इनकम, जो डोमेस्टिक इनकम कौन सी है, जो कि हमारे देश का थोड़ा मैप बनाने की कोशिश करूंगा आपके सामने में। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैप है हम लोगों का हमारे देश का। ठीक है, हंसना मत। ये जो हमारे देश की जो फिजिकल बाउंड्री है ना, इसके अंदर कमाई गई इनकम, इसके अंदर कमाई गई इनकम डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग सामने आएगा, इनकम अर्न्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। कंट्री की बाउंड्री के अंदर कमाई गई इनकम कौन सी होती है, डोमेस्टिक इनकम। अब बात है अगला टॉपिक हमारा है इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फॉरेन, विदेशी इनकम क्या होती है। सिंपल, जो इसके अंदर कमाई गई है वो है डोमेस्टिक इनकम, इसके जो बाहर कमाई गई है पूरी दुनिया में, ये कहलाती है फॉरेन इनकम या इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेश से कमाने जाने वाली इनकम। ये कैसे होती है, जैसे कि मान लो आपका कोई भाई बंधु है, आपका कोई जानकार है जो कि दुबई गया है काम करने के लिए, वहां पर वो पैसे कमा करके भेज रहा है, कुछ पैसे वो अपना खर्च भी करता है, क्योंकि देखो वहां पर है तो खाता पीता तो होगा ही, रेंट वगैरह तो पे करता ही होगा। ठीक है, तो लेकिन वो करके रहा है, वो कमा किसके ले रहा है, अपने घर वालों के लिए, और उसका इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग क्या है, यानी कमाने का पर्पज क्या है, इंडिया, यानी कि वो कमा किसके ले रहा है, इंडिया में अपने घर वालों के लिए। तो वहां से जो इनकम कमा करके, यानी वहां पे जैसे $10,000 कमा रहा है, ठीक है, लेट्स से कि मैं डॉलर की बात कर रहा हूं दुबई में, तो $10,000 कमा रहा है, उसमें से 5,000 वो खुद खर्च कर दे रहा है अपने रेंट वगैरह में, खाने पीने में, बाकी $5,000 $5,000 इंडिया भेज दे रहा है, तो वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम अब्रॉड और या फॉरेन इनकम कहलाएगी। इसे कहते हैं शॉर्टकट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब सामने क्या आता है, इनकम अर्न आउटसाइड ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के बाहर कमाई गई इनकम क्या कहलाती है, फॉरेन इनकम कहलाती है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है नेशनल इनकम। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, जब डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हैं विदेशी इनकम, यानी जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर कमाई गई इनकम है उसको, विदेशों से कमाई गई इनकम को, दोनों को जब सम अप करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या आता है हमारा नेशनल इनकम। यानी डोमेस्टिक इनकम प्लस फॉरेन इनकम क्या हो जाती है हमारी, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये वाला जो टर्म है वाला सेकंड वाला, ये क्या हो जाती है हमारी नेशनल इनकम। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। ये आपने ऑलरेडी यहाँ कर लिया है, बस यहाँ पे इसको बस इलैबोरेट कर रहा है। यानी डोमेस्टिक इनकम को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, देखो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है, इसे प्लस कर देंगे फॉरेन इनकम या इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे क्या बन जाएगा, ये नेशनल
इनकम। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो ये हमारे आज के 4 टॉपिक कवर हो गए। बात करते हैं जो कि इस आज की क्लास का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बुक में पढ़ोगे तो लगेगा, लेकिन सिंपल तरीके से बता दूं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट और फॉरेनर्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पर फॉरेनर्स को और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। ये बेसिकली फॉरेनर्स तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फॉरेनर्स कौन होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं। नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कौन होते हैं, जो कि पैदा या उनका खानदान, या तो पैदा इंडिया में हुए होते हैं या तो उनका खानदान वगैरह जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं वो इंडियन होते हैं, लेकिन वो बाहर रहने होते हैं, सेटल प्रॉपर बाहर हो चुके होते हैं। जैसे कहने का मतलब नीरव मोदी जो इंडिया का पैसा लेके भागा है, तो नीरव मोदी जो है वो बिलोंग तो इंडिया से करता है, लेकिन वो इंडियन नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, यानी वो विदेशी हो चुका है। ठीक है, तो नीरव मोदी कहीं भी पैसा कमाएगा तो उसके द्वारा कमाई गई इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगी। वही दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल लेता हूं महिंद्रा का। ओके, आनंद महिंद्रा का एग्जांपल लेते हैं। आनंद महिंद्रा जो है वो इंडिया में ही रहते हैं, उनकी कंपनी भी इंडिया में, महिंद्रा का हेडक्वार्टर भी इंडिया में, लेकिन महिंद्रा जो है कम से कम 50 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी, महिंद्रा की बहुत कॉमन गाड़ी है स्कॉर्पियो, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में, जो साउथ एशियन कंट्रीज में पुलिस की गाड़ी के तौर पे काम करती है। नहीं, वहां की जो पुलिस है वो महिंद्रा स्कॉर्पियो यूज करती है। तो महिंद्रा का बिजनेस कम से कम 50 कंट्रीज में है, लेकिन उन सारी कंट्रीज में कमाया गया पैसा जो है महिंद्रा के द्वारा, वो इंडिया की इनकम में, नेशनल इनकम में काउंट होगा। जो बाउंड्री के अंदर कमाया गया डोमेस्टिक इनकम में, बाउंड्री के बाहर कमाया गया, जैसे स्कॉर्पियो हमने बेच दी फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड को, तो हमारी होगी विदेशी इनकम। तो विदेशी इनकम को और क्या में हमारी डोमेस्टिक इनकम, दोनों को ऐड कर देंगे, नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर कोई ऐसी कंपनी जो विदेश से इंडिया में आई है, यहाँ पर पैसा कमा के वो पैसा विदेशी वापस ले जा रही है, अपनी ओरिजिन कंट्री में ले जा रही है, तो इंडिया की इनकम में वो काउंट नहीं होगा। हालांकि वो यहाँ पर किसी को उस कंपनी ने, जैसे सैमसंग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग कंपनी जो है वो कोरियन कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर कोरिया में है। ठीक है, मेरे ख्याल साउथ कोरिया में। ओके, तो सैमसंग कंपनी क्या करती है, सैमसंग कंपनी ने यहाँ प्लांट लगा रखा है, यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो वर्कर्स को सैलरी देती है, तो उन वर्कर्स को मिलने वाली सैलरी तो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, लेकिन सैमसंग का जो बिल्कुल नेट प्रॉफिट है, सबको सैलरी वगैरह देने के बाद, रेंट वगैरह पे करने के बाद, मान लो 1000 करोड़ रुपए उससे बचा लिए, तो 1000 करोड़ रुपए बचाने के बाद वो जो अपना कोरिया ले जा रही है, वो हमारे इंडिया की इनकम में काउंट नहीं होगा, वो कोरिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा, इंडिया की नेशनल इनकम में वो काउंट नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स और फॉरेनर्स के बारे में। तो फॉरेनर्स और जो लोग इंडिया के हैं लेकिन वो इंडिया के नेशनल्स नहीं रहे, वो उनके द्वारा कमाया गया पैसा हमारी जो है डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। दूसरी बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो कि पैदा इंडिया में हुए हैं और उनका इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग भी इंडिया में ही है। ध्यान सुनना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग बहुत मैटर करता है। इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग, इसको आम भाषा में कहते हैं पैसा कमाने का मकसद क्या है। देखो, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उनका पैसा कमाने का जो मकसद है, अपने जो घर गृहस्थी है, सिंपल सेंस बात करो, जिनकी घर गृहस्थी जो पैसा कमाने का मकसद इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग इंडिया में है, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जिन चाहे वो कहने में इंडिया के पैदा हो रखे हो चाहे विदेश के पैदा हो रखे हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे विदेश की हो। जैसे कटरीना कैफ की बात कर दूं, कटरीना कैफ जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, मेरे ख्याल से वो यूके की है, यानी लंदन की है, वो उसकी पैदाइश लंदन की है, लेकिन वो यहाँ पर करीब 11-12 सालों से, 15 सालों से, कितने सालों से है। अब वो इंडिया की लोकल रेजिडेंट बन चुकी है। अब वो कटरीना कैफ जो भी पैसा कमाती है और उसके द्वारा कमाया गया पैसा इंडिया की जीडीपी में, इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में काउंट होता है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने एडवर्ड का नाम सुना होगा। एडवर्ड ने कपिल शर्मा के साथ एक मूवी बनाई थी। एडवर्ड एक वहां का, अमेरिका का शायद कि लंदन का रहने वाला है, अंग्रेज है। वो यहाँ पर इंडिया आया था कि 10-15 साल पहले, उसने यहाँ पर एक गुजराती लड़की से शादी करी, यहीं पे सेटल हो गया। ठीक है, जैसा टॉम वॉल्टर, वो सारे ये सब विदेशी लोग थे, इंडिया में आकर सेटल हो गए, यहीं पैसा कमा रहे, यहीं रह रहे हैं, उनका घर बार, उनके बच्चे सब कुछ यहीं पर है। मतलब उनका कमाने का मकसद जो है वो इंडिया में ही है, वो यहाँ से पैसा कमा कर वापस वहां विदेश नहीं भेजते हैं, तो उनके वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया में काउंट होगी, क्योंकि उनका कमाने का जो मकसद है वो कहाँ है, इंडिया में है। तो इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग अगर इंडिया में है तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। जिनका इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग यानी का पैसा कमाने का मकसद जो है, अगर वो फॉरेन में है,
तो वो हमारे वो फॉरेनर्स होंगे, चाहे नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। सिंपल सी बात। ओके, ये बहुत हालांकि ये कंसेप्ट जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, नॉर्मल नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, इस तरीके से बहुत डीप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि इनकम टैक्स का है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का, जो कि आप बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ोगे। यहाँ पे फिलहाल इतना डीप में नहीं, यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है कि भैया जो कौन इंडिया के लिए कमा रहा है, कौन विदेश के लिए कमा रहा है। जो इंडिया के लिए कमा रहा है वो उसके द्वारा कमाई गई इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगी। जो विदेश के लिए कमा रहा है उसके द्वारा कमाई गई इनकम विदेशी इनकम में काउंट होगी, हमारी इनकम में काउंट नहीं होगी। मतलब विदेश की उस देश की इनकम में काउंट होगी जिस देश से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल है, इसमें और ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। इसको बुक में पढ़ोगे, जैसे मैंने यहाँ समझा दिया है, जैसे इसको बुक में पढ़ोगे ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। दोबारा से एक बार रिवाइड करवाना चाहूंगा, मेरी यहाँ वीडियोस किस लिए है। मेरी वीडियोस यहाँ पर है कि कोई कंसेप्ट आपने यहाँ पर एक बार पढ़ लिया, समझ लिया मेरी वीडियो देख करके, उसके बाद क्या करना है आपको आपके टीचर जो बुक लगा रखी है उसको उठा के एक बार बस रीड करना है। रीड करते आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, या आपने टीचर, आपके स्कूल के टीचर ने पहले से पढ़ा रखा है, आपने यहाँ से दोबारा से वीडियो देख ली तो आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बनाने का पर्पस यही है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं तो इंसानों के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं कंपनी की, तो कौन सी कंपनी नॉन रेजिडेंट है और कौन सी कंपनी विदेशी है। मैंने एग्जांपल दिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सैमसंग का आपने नाम सुना है। सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, यहाँ पर आती है, यहाँ पर आके बिजनेस करती है, प्रोडक्शन करती है, सेल्स करती है, पैसा कमाती है। तो यहाँ पर पैसा कमा के जो बिल्कुल सब कुछ करने के बाद में, इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ पे करने के बाद में, सारे टैक्सेस पे करने के बाद में सैमसंग ने 1000 करोड़ रुपए अपने कोरिया ले गई। तो वो सैमसंग कंपनी जो है वो फॉरेनर में काउंट होगी, इंडियन में काउंट नहीं होगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग कहाँ है, कोरिया में है। दूसरी तरफ मैं दोबारा से रिपीटेड एग्जांपल दूंगा महिंद्रा का। महिंद्रा एक इंडियन कंपनी है, आनंद महिंद्रा उसके डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, जो कि इंडिया के हैं। अब वैसे ही महिंद्रा कंपनी जो इंडियन कंपनी है, 50 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है, बहुत बड़ा बिजनेस है, ट्रक ट्रैक्टर हर सब कुछ बेचती है। ठीक है, इवन महिंद्रा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक ट्रैक्टर का चाइना में भी है। ठीक है, महिंद्रा का ट्रैक्टर जो कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड बिक रहा है, इंडिया में भी बिक रहा है, उसका प्लांट जो है चाइना में है। लेकिन सब कुछ होने के बाद में जो फाइनल प्रॉफिट जो है वो महिंद्रा कहाँ लेकर के आता है, इंडिया लेकर के आता है। तो वो कंपनी कहाँ की कहलाएगी, वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग क्या है, कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, इसमें फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे बता देना, आई क्लियर इट। ओके, कमेंट सेक्शन। ओके, तो हम ये बात करते हैं फैक्टर इनकम की। तो पहले बात करते हैं फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सुने ये 4 होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम। क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड, ये फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, ये तो 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम हो गई। ठीक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि भाई किसी तरीके के प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जमीन, और कहने में वर्कर, पैसा यानी बिजनेस में लगाने के लिए कैपिटल, जो कि कॉमर्स वाले अच्छे तरीके से समझते होंगे। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर यानी कि मालिक। तो लैंड को तो मिलता है या रेंट, लेबर को मिलता ही है वेजेस या सैलरी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट यानी ब्याज, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, या तो फिर अगर हुआ तो लॉस मिलता है। तो ये जो इन फैक्टर्स को मिलने वाली पेमेंट है, इसी को कहते हैं फैक्टर इनकम, और इन सभी को ऐड किया जाता है जब नेशनल इनकम निकाली जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है जीडीपी का एनडीपी में। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस में, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नेशनल प्रोडक्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।